बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं आपको कुंडली में संचित स्थित ऊर्जा का व्यंजक। ये पार्ट 4 है, लेसन 11 है आपका और 12th क्लास हिंदी मीडियम है आपकी। तो ये डेरिवेशन बोर्ड में बहुत आता है और मैं इसको अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में से सही से करके आएँ। तो देखिए, जब कुंडली में बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है तो स्वप्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और जो कुंडली के बहने पर कुंडली में धारा के बहने पर उसका विरोध करता है, तो धारा का स्थायी मान तक पहुंचने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य के रूप में संचित होता है, यह ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब जो चीज़ हमने ये वेरीफाई की है, ये हमने स्टेटमेंट दे दिया। ये स्टेटमेंट फिजिक्स जो होती है कभी बदलती नहीं है। जो हमने स्टेटमेंट देखा अभी इसी को हमें प्रूव करना है। तो हम कहेंगे कुंडली में dq आवेश प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा कृत कार्य कितना होता है, dw -e × dq। और E की वैल्यू हम जानते हैं -L/di/dt होती है। डायग्राम में ये सर्किट डायग्राम बना दिया है आपका। तो क्योंकि इसके बीच में जो इंड्यूज EMF है वो E है पूरा, और ये हमारी बैटरी है, ये हमारी रिस्टोर्ड है, ठीक है। तो अब इसमें हम E की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। तो dw कितना हुआ +L/di/dt × dq। dt और dq को एक साथ रखें क्योंकि चार्ज के आवेश के साथ समय होता है। तो dw = dq/dt × di। dq/dt को क्या कहते हैं, I। तो dw = L/i × di। क्योंकि हमने यहाँ भी बता दिया है स्मॉल e जो होता है, जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी का EMF इंड्यूस होता है dw/dq। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इससे हम वर्क डन निकाल लेते हैं। ओके, जो हमारी बैटरी वर्क करती है वो हमको निकालना होता है। अब हम क्या करते हैं, dw जो हमने निकाला है dw = L/i × di, इसका समाकलन करते हैं। जब इसका समाकलन करते हैं 0 to w di, dw = L 0 to I0 I × di। हमने L को बाहर क्यों कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट है। जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है उनको अंदर रखते हैं। इसका dw का इंटीग्रल कितना होगा, w। ओके, L हमारी कांस्टेंट है। I di का इंटीग्रल कितना होगा, I²/2। अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट नेगेटिव। तो w - 0 1/2 L I0² - 0/2। 0 हट जाएगी दोनों साइड से, तो w = कितना हो जाएगा 1/2 L I0²। ओके, तो w किस में चेंज हो रहा है, हमारा वर्क में हमने बताया था, ऊपर बताया था, समझाया था आपको थ्योरी में। जो कार्य होता है वो ऊर्जा में चेंज होता है, तो कार्य ऊर्जा में बदल जाता है। तो U = कितना हो जाएगा 1/2 L I0² जूल। ये आपकी किसी कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक है। ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है। इसे अच्छी तरह आपको तैयार करना है। ओके बच्चों, अब आगे लेते हैं कि अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण है क्या। दो कुंडलियों को पास में रखो, एक में बैटरी लगाओ, उसमें करंट चेंज करो, दूसरे में धारा मापी लगाओ। एक में करंट फ्लो करोगे, दूसरे में विक्षेप होगा, प्रेरित धारा बहेगी। इसे हम कहते हैं अन्योन प्रेरण। अब ये क्या होता है, जो प्रेरित धारा होती है मुख्य धारा का विरोध करती है, इसका नाम रखा गया अन्योन प्रेरण घटना। ठीक है, इस घटना को कहते हैं। तो ये दो कुंडलों के बीच होती है, एक में नहीं होती, दोनों के बीच होती है। ओके, तो अब इसमें हम ये कहते हैं, जब दो कुंडलियों को पास में रखकर उनमें से एक में बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसकी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। जो चीज़ हम आपको बता रहे थे वो इसमें हमने क्लियर कर दिया
कि जब दो कुंडलियों को पास में रखकर उसमें से एक में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है और उसमें धारा बहने लगती है। इसे ही हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ओके, अब इसका अन्योन्य प्रेरण जो कहते हैं, अब इसका एक क्वेश्चन आता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो अब इसके बारे में चलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक में। अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होता है, जब हमने दो कुंडली बताई, पहली कुंडली तो होती है प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली कौन सी होती है, द्वितीयक कुंडली। तो इसका मतलब जब प्राथमिक कुंडली में धारा I1 बहती है तो द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाएँ जो होती हैं N2/2 वो उत्पन्न होती हैं और यह धारा I1 के अनुक्रमानुपाती होती हैं। धारा I1 के अनुक्रमानुपाती होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं फ्लक्स ग्रंथिका N2/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे m। हमने प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाया, कांस्टेंट वैल्यू लगा दी हमने यहाँ पर। जब हमने कांस्टेंट वैल्यू लगा दी तो m बराबर N2/2/I1 हेनरी हो गया हमारा। इस m क्या है, m हमारा है स्वप्रेरण गुणांक। अब इसी को हमें वेरीफाई करना है फैराडे के नियम से। फैराडे के नियम में क्या दिया, फैराडे ने बताया E=- N2d∅2/dt। N2/2 को हम एक साथ रख लेंगे तो N2/2 फ्लक्स लिंकेज हो जाएगी। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, Mi1 के बराबर होती है। इस यहाँ पर हम Mi1 रख देंगे, m हमारा कांस्टेंट है तो m को बाहर रख लेंगे तो E=- mdi/dt वोल्ट। तो इससे हम m की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -E/di1/dt हेनरी। इसका मात्रक क्या होता है, m का मात्रक हेनरी। तो अब हम इसको परिभाषित करना चाहते हैं। यदि di/dt 1 हो अर्थात धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो m=E। इसका मतलब है अन्योन्य प्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होगा जब कुंडली का हम कह सकते हैं, अगर ये वैल्यू कर दें हैं, यदि di/dt = 1 तो m=E। तो m क्या है, स्वप्रेरण गुणांक, E क्या प्रेरित विद्युत भागबल। तो हम ये कह सकते हैं कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा, इसको परिभाषित कर दिया है। इसका मात्रक क्या होता है, ये बोर्ड में हर साल आता है। इसे अच्छी तरह आपको तैयार